Hello, student. Good morning. In economics, lesson number 8, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधाराओं में हम लोग कल पेज नंबर 87 पे लिबरलाइजेशन, उदारीकरण पढ़े थे. प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया पढ़े. नाउ टुडे वी विल लर्न प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मतलब खानगीकरण, बराबर, जो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट में कन्वर्ट करना, मतलब, बराबर. प्राइवेटाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट ओनरशिप इन पब्लिकली ओन्ड एंटरप्राइजेस एंड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर. खानगीकरण मतलब एक औद्योगिक मालिकी, जो जाहिर क्षेत्र, जाहिर प्राइवेट पब्लिक क्षेत्र, मतलब गवर्नमेंट के ओनरशिप में होता है, उसमें वो खानगी क्षेत्र में को देना, बराबर. मतलब प्राइवेट कोई इंडिविजुअल पर्सन या मालिकी को सौंपना. इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. बराबर. भारत में पब्लिक सेक्टर, जो जाहिर संस्था, जाहिर उद्योग क्षेत्र है, उसमें क्या होता है, ओन एंड मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बराबर. प्राइवेटाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ द इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, आइदर पार्शियली और फुल्ली. मतलब कोई प्राइवेट क्षेत्र, मतलब कि खानगी क्षेत्र को संपूर्ण रीत से दे देना, या हाफ गवर्नमेंट के आधा, मतलब आधा खानगी और आधा जाहिर, मतलब पब्लिक सेक्टर, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस, मतलब आधा शेयर्स गवर्नमेंट, आधा खानगी क्षेत्र, मतलब कि प्राइवेट, ऐसा भी हो सकता है, या टोटली प्राइवेट सेक्टर को दे देना पूरा एंटरप्राइजेस. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. खानगीकरण की प्रक्रिया में क्या है भारत में? प्राइवेटाइजेशन कैन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वेज. थ्रू द डिसइन्वेस्टमेंट, बराबर. दूसरा है by reducing the number of areas reserved for the investment only by the public sector and opening them for investment by the private sector. देखो, जाहिर क्षेत्र के लिए कोई कोई जगह रिजर्व रखी जाती है उद्योग, और उसमें वो जो रिजर्व में कम करके खानगी क्षेत्र का जो मतलब उनको बढ़ाना, रिड्यूसिंग द रिजर्व ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड ओपनिंग देम इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना. थर्ड, बाय एस्टैब्लिशिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेसेस. और तीसरा क्या है कि जाहिर और खानगी तो दोनों की संयुक्त मालिकी का उद्योग, मतलब दोनों की पार्टनरशिप, गवर्नमेंट और पब्लिक, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की. ऐसे तीन तरह से प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया. तो मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बराबर. भारत में विमुद्रीकरण का अर्थ और प्रक्रिया. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं. मीनिंग, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अ प्रोसेस वेयर द स्टेट रिड्यूसेस इट्स शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ पब्लिक एंटरप्राइजेज और ड्रॉव्स बैक इट्स इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली बाय द सेलिंग इट्स शेयर टू प्राइवेट सेक्टर. विमुद्रीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गुजराती हिंदी में उसको विमुद्रीकरण, मतलब कि जाहिर क्षेत्र अपने उद्योगों में से राज्य में जो भी अपना कंट्रीब्यूशन कम करके या सब वापस लेके खानगी क्षेत्र को दे देता है पूरा शेयर्स, बराबर. एंड ऐसे ड्रॉबैक करके डिसइन्वेस्टमेंट की कर देते हैं गवर्नमेंट, बराबर. अपना इन्वेस्टमेंट ख़त्म करे, मतलब रोकान नहीं कर. दस, द प्रोसेस बाय which the state disinvests from the public enterprises
is called disinvestment. Okay, understand? Now turn your page. Process. The following two aspects are important to understand the process of disinvestment. देखो ये दो एस्पेक्ट्स पासा दिया गया है, उसमें हम लोग को डिसइन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंड समझ में आएगा, बराबर. तो ए, सेल ऑल द शेयर्स ऑफ द स्टेट इन अ पब्लिक एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर विच इज़ कॉल्ड कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट. मतलब कि जाहिर क्षेत्र, राज्य का जाहिर क्षेत्र अपना पूरे शेयर खानगी क्षेत्र को बेच देते हैं और संपूर्ण अपनी पूरी जो मालिकी है वो पूरी पब्लिक सेक्टर को दे देते हैं, बराबर. कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या व्यक्ति को, बराबर, फर्म को. बी, सेल सम शेयर्स ऑफ द स्टेट इन द पब्लिक एंटरप्राइजेज टू प्राइवेट सेक्टर, फॉर एग्जांपल 29% ऑफ और 49% विच इज़ कॉल्ड पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट. मतलब कि शेयर आधा आधा के कोई मतलब अपने पास इतना परसेंटेज गवर्नमेंट रखती है, इतना परसेंटेज प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है शेयर्स, और पार्शियली डिसइन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बराबर. इफ़ लेस देन 51% शेयर आर ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर then it is called minor disinvestment, and if more than 51% share are transferred to private sector then it is called major disinvestment. मतलब 51% से परसेंटेज जितने 51 से कम शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र किया पब्लिक सेक्टर ने, तो ये माइनर डिसइन्वेस्टमेंट होगा, बराबर. और ज़्यादा 51 से ज़्यादा 51% से ज़्यादा शेयर दिया प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र किया तो वो मेजर डिसइन्वेस्टमेंट होगा. ओके, नाउ बिसाइड्स owning the public enterprises, the state also held control over certain areas of disinvestment. Certain areas of strategies importance and the public utility service were not open for investment by the private sector. However, after privatization in 1991, most of these areas were declared open for investment by the private sector. देखो जो एरिया में पब्लिक सेक्टर है उसमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वर नॉट ओपन टू इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर. बट हाउएवर आफ्टर प्राइवेटाइजेशन 1991 के बाद जो खानगीकरण हुआ उसमें मोस्ट ऑफ एरिया वेयर डिक्लेयर टू ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट by the private sector. For example, banking, education, communication, transportations are now open for the private and the foreign investment. देखो ये सब पहले गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में, अभी बहुत सारी जगह ये प्राइवेट, हम लोग देख रहे हैं प्राइवेट बैंक्स है, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, बहुत सारा कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी प्राइवेट में बहुत चलती है. ओके, now only the areas of the atomic energy, certain minerals related to atomic energy and railways are reserved for investment by the public sector. बस इतने ही क्षेत्र पब्लिक सेक्टर में रह गए हैं, बराबर. रेलवे टोटली पब्लिक सेक्टर में आता है. ओके, ये सब माइन मिनरल्स रिलेटेड या एटॉमिक एनर्जी, बराबर, ये पब्लिक सेक्टर में आएगा. आगे भी हम लोग ये पढ़े. आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. आफ्टर 1991 they did not rise significantly. On March 31, 1951 there were 5 public sector enterprise under central government, and which became 233 in 1990 and 217 in 2010 and were around 300 in the 2015. And the process of disinvestment from old enterprises continues while the state may also set up new enterprises. Okay, तो देखो एक नंबर्स ऑफ
सेक्टर्स, तो उसमें देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद देयर वाज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि केंद्र सरकार के हस्तक में। तो 1991 में डिड नॉट राइज सिग्निफिकेंटली, नोनपात्र बढ़ावा नहीं हुआ। मार्च 31, 1995 में 5 पब्लिक सेक्टर ओनली एंटरप्राइजेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो विच बिकम 233 इन 90 एंड 217 इन 2010 एंड 2015 में 300, and the process of disinvestment from the old enterprises continue while the state may also set up new enterprises. Okay, now globalization मतलब ग्लोब, पूरे विश्व, वैश्वीकरण, बराबर, पूरा विश्व में फैला हुआ होना। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अ कंट्रीज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन with the rest of world by increasing trade in the goods and the service, increasing movement of physical and the financial capital, increasing exchange of the technology, and increasing investment between borders. It can be undertaken by the gradually decreasing the policy control which serve the impediments to फॉरेन ट्रेड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय देश में अंतर्राष्ट्रीय नाना बंदर जो बोलते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अ कंट्रीज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, बराबर, आर्थिक एकीकरण। तो विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंक्रीजिंग, मतलब पूरे विश्व के साथ मिलना, ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विस, इंक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, increasing exchange of technology and increasing investment between the borders, मतलब देश की सरहदों के बाहर, मतलब अदर कंट्रीज़ में हमारे ये सब व्यवहार, ट्रांजैक्शन बढ़े। इट कैन बी अंडरटेक बाय द ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द पॉलिसी कंट्रोल विच सर्व एज ए इम्प्लीमेंट्स एंड द फॉरेन ट्रेड। ओके, नीति, विदेश व्यापार नीति। प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पहले तो आप लोग वैश्वीकरण का जो मीनिंग समझ गए कि पूरे विश्व के देश एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ वस्तुओं, मूडी, मानव संसाधन, टेक्नोलॉजी, कुदरती साधन, नाणकीय साधन, व्यापार क्षेत्र, देश के अर्थतंत्र, राज्य, वो क्रमशः, मतलब राज्य में जो इंटरफियरेंस एंड रिस्ट्रिक्शंस थे वो दूर करके देश के कोने कोने तक हमारी चीज़ वस्तु पहुँचे, हम लोग के जैसे आर्थिक रिलेशंस, जो इकोनॉमिक रिलेशन बढ़े, वो वैश्वीकरण, बराबर, विश्व के साथ एक होना, मतलब। ओके, सो इन 1991 ग्लोबल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ओके, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय नाणकीय फंड, नाना बंदर भी बोलते, डिक्लेयर्ड सेवरल नेशंस एज हाईली indebted to it and thus imposed upon them to globalize and upgrade and the technologies and the growth of their nations. This was a precondition before sanctioning further loans to these nations. India was one of those. Accordingly, India had to relax its policies of the granting protection to domestic industries from foreign competition, and thus India began in globalizing by the allowing more trade with other nations. The following marked a systematic globalization process. पहले तो अंतर्राष्ट्रीय नाना बंद, मतलब कि ए प्रोसेस ऑफ, उसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय नाना, जो ज़्यादातर कर्जे में डूबा हुआ देश थे, विकसित देश, 1991 में उसको जो प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक पॉलिसी के मुताबिक प्रोटेक्शन देना था, तो IMF इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने ऐसे देशों को
उद्योग के लिए रक्षण मतलब कि प्रोटेक्शन देने की आर्थिक नीति में से मुक्त करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए उनको एनकरेज किया, प्रोत्साहित नीति। और भारत भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत में भी एक वन ऑफ